जय श्री राम। आज 16 मई 2022 बुद्ध पूर्णिमा। संपूर्ण सनातन के अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन कि आज ज्ञानवापी के प्राचीन कूप से भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव का प्राकट्य हुआ। पन्ना रत्न से बने हुए 3 से 4 मीटर और 8 इंच डायमीटर के भगवान भोलेनाथ का आज सर्वे के दौरान प्राकट्य हुआ और माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे क्षेत्र को पूरा का पूरा सील किया गया। संरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन को, डीजीपी को, सीआरपीएफ कमांडेंट सहित जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई। आज जिस तरीके से सर्वे के बाद भगवान भोलेनाथ का वहाँ प्राकट्य होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए। और आज इसी प्राकट्य के साथ अब इस चर्चा को जोर पकड़ लेना चाहिए या इस चर्चा को बिल्कुल मजबूत तरीके से समाज को करना चाहिए और जितने भी विद्वान, हमारे विचारक, चिंतक और हिंदुवादी मंचों के जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, साथ ही हमारे तमाम राजनेता हैं, उन सभी को विचार करना चाहिए कि क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अब खत्म कर देना चाहिए। हिंद पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 अब बिल्कुल सही वक्त आ गया है कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जितने भी इस प्रकार अवैध कब्जा कर बनाए गए जो ढांचे हैं, जिनको हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया है, उनको वापस पुनः हिंदुओं को समर्पित कर दिया। कालांतर में आपने देखा कि तमाम मुस्लिम शासक मुगल आए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। बाकायदा उनके फरमान आज भी अनेकों लाइब्रेरियों में, संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हुए हैं। इन आदेशों में जिक्र है कि तमाम जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़कर वहाँ पर अन्य जो उनके धार्मिक स्थल हैं उनको तामीर कर दिया जाए, उनको स्थापित कर दिया जाए। आज हम देखते हैं कि जहाँ भी सर्वे होता है, खुदाई होती है, तो हर खुदाई में कुछ न कुछ ऐसे स्थलों की जब होती है, कुछ सर्च होती है, खुदाई होती है, तो हिंदू स्थलों के अवशेष दिखाई देते हैं। बार बार ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनमें पता लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ न कुछ संरचना हिंदू समाज की थी, हिंदुओं का कुछ न कुछ यहाँ पर मंदिर या कोई मठ या कुछ न कुछ था। न्यायालय में लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, लेकिन अंततः वो चीज़ शायद हमारे सामने आती है नहीं आती। आज ये तो मान लीजिए कि उस जनहित याचिका और उससे पहले सन 1991 में दायर की गई जनहित याचिका का परिणाम है कि ज्ञानवापी के विश्वेश्वर महादेव हमारे सामने। अन्यथा पूरी तैयारी के साथ सन 1991 में बीपी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने प्रबंध कर दिया था कि हम ताउम्र कभी भी हमारे धर्म स्थलों को जो नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए हैं उन्हें वापस प्राप्त न कर सके। और इस कड़ी में सबसे बड़ा हथियार जो बना वो था पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान 1991। लैंड ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 आखिर क्या है, ये क्यों बनाया गया और इसको बनाने के पीछे उद्देश्य? देखिए, बात शुरू होती है 1991 से, जब सरकार ने तर्क दिया कि जितने भी ऐसे पूजा स्थल है वो बहुतायत हैं कि जहाँ पर या तो तोड़कर बनाए गए या जिन पर विवाद सामने आते हैं कि ये तोड़े गए या आशंका है कि इनको नष्ट भ्रष्ट कर इन पर अन्य जो धर्म है या तो उनको स्थापित कर दिया या कहीं पर मस्जिदों को तामीर कर दिया। विशेष प्रावधान 1991 जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 15 अगस्त सन 1947 के बाद जो पूजा स्थल या जो धार्मिक स्थल जिस धर्म के कब्जे में है वो उसी के कब्जे में रहेगा। उसे न तो बदला जा सकता है न तोड़ा जा सकता है। यदि कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 वर्ष का सश्रम कारावास दिया जा सकता है। साथ ही इसमें केवल एक चीज़ का रखा कि उस समय जब श्री राम जन्मभूमि का जो मामला था वो फैजाबाद अयोध्या कोर्ट में चल रहा था, तो केवल श्री राम जन्मभूमि को इस कानून के मसौदे से बाहर रखा, बाकी तमाम जितने भी धर्म स्थल है उन सभी को इसके दायरे में लाया गया। अब आज उसी कानून को इस्तेमाल करके सरकारें बार बार, चाहे किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, बार बार ये जताना चाहती हैं कि जो लोग मांग कर रहे हैं, जो लोग अपनी आस्था को जोड़े रखते हैं, जिन लोगों के पास पौराणिक साक्ष्य भी मौजूद है, वो लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें रोकने वाला पूजा स्थल पर अधिनियम 1991 में मौजूद है। सरकार की मंशा, सरकार ने जैसा बताया 1991 में बीपी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, कि ये केवल उन्माद रोकने के लिए लाया गया है, जबकि इसकी वास्तविकता ये थी कि अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने और उसको बचाए रखने के लिए, उसे विशेष फ़ायदा पहुंचाने के लिए, साथ ही
हमारे हिंदू समाज के लोग कभी दोबारा इस मांग को वाजिब तौर पर कहीं रख न पाए और उनकी वाजिब मांगों को इस कानून के सहारे कुचलने के लिए ही ये कानून लाया। इस कानून को लाने के पीछे उन्माद रोकना इसका मकसद नहीं था। इसका मकसद केवल ये था कि जिन धार्मिक स्थलों को नष्ट भ्रष्ट करके उन पर दूसरे धर्मों के पूजा स्थल स्थापित कर दिए गए हैं, उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये कानून लाया गया। हमारे मंदिरों का निकलता है ज्ञानवापी में, तो ये मान लीजिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जाता है, हालांकि वो विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है। इन दोनों में तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है कि इनके जो कुर्सी लेवल जिसे कहा जाता है वो तो पूरा का पूरा हिंदू जो हमारी मंदिर शैली थी, उसके सनातन जो शैली थी उसके अनुकूल बनाया गया है। कई जगह स्वास्तिक के निशान हैं, कई जगह कमल के फूल हैं, हाथियों की न जाने क्या क्या। पूरा आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ पर मंदिरों की जो स्थापत्य कला की जो मंदिर स्थापत्य कला की जो शैली है वो पूरी की पूरी शैली आपको यहाँ दोनों स्थलों पर दिखाई दे। लेकिन सरकार पूजा स्थल अधिनियम लागू है, आप दावा नहीं कर सकते। तो ये केवल जो पूजा स्थल अधिनियम है, ये पूजा स्थल अधिनियम उन्माद रोकने के लिए नहीं लाया गया, ये केवल इसलिए लाया गया है कि हम उन पर दावा करके उन्हें दोबारा प्राप्त न कर सकें। अब आज आप जहाँ भी देखते हैं हर जगह आपको कुछ न कुछ अवशेष दिखाई पड़ते हैं। सालों बाद सही, 300 साढ़े 300 साल बाद सही, ज्ञानवापी में से खुद भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा है कि मैं यहाँ। ऐसी स्थिति में आपको और क्या पता। अब वक्त आ गया है कि पूजा स्थल अधिनियम जो है विशेष प्रावधान 1991 में, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इसको खत्म करने की दिशा में चूंकि राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का भी ये उद्देश्य पत्र में एक प्रमुख मुद्दा है, कोशिश करते हैं बार बार पत्रों के माध्यम से तमाम राजनेताओं से बात कर कर सभी के मंचों पर रखकर कि इसको खत्म करवाने के लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जाए। मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, उन पर हम अभी वैध तरीके से दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये एक्ट खत्म हो जाएगा तो हम पूर्णतः वैध तरीके से उन पर दावा कर पाएंगे। हम न्यायालय में उनको लेकर जाएंगे, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से उन पर सर्वे करवा पाएंगे और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया जो हम किसी पर आरोपित करके नहीं लेंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हम उन्हें साबित कर सकेंगे, उन्हें प्रूव कर सकेंगे कि ये हमारे हैं और हम उन्हें आसानी से वापस ले पाएँ। तो इस समय बार बार मैं यही कहूँगा कि बड़ी तीव्र आवश्यकता है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में खत्म हो। और इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर हमें मांग करनी होगी कि अब समय आ गया इस अधिनियम को खत्म कर दिया। केंद्र की अभी जो वर्तमान की सरकार है, हिंदुओं का हित रखने वाली सरकार है और बहुत बेहतर सरकार है। मैं मानता हूं कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है वो भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करेगी और अतीत में हुई एक गलती जो कि केंद्र की ही गलती है उसको सुधारने का पूरा प्रयास करता है। वो देखकर अंधा व्यक्ति भी छूकर बता दे कि ये अतीत में मंदिर रहा है, उसको भी वापस प्राप्त करने के लिए केवल मन महसूस कर रह जाना पड़ता है कि एक कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। जिन्होंने अतिक्रमण किया है या जो अतिक्रमण को यथावत रखना चाहते हैं वो लाखों दलीलें देंगे, करोड़ों बार कोशिशें करेंगे कि वो अतिक्रमण को यथावत रख सके। लेकिन हमने राम जन्मभूमि में देखा है, जब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ तो वहाँ बाकायदा हर चीज़ का प्रमाण मिला और बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सबने देखा। अभी वाराणसी जिला न्यायालय के दिशा निर्देश पर जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद का हुआ आप सब देख ही रहे हैं। विश्व में यदि ऐसा ही कोई सर्वे मथुरा में होता है तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो मुख्य गुंबद है जन्म स्थल भगवान श्री कृष्ण का उसी के नीचे निकलेगा। लेकिन ये सब हम प्राप्त कैसे कर पाएंगे? तो प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है कि पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 खत्म होना चाहिए। लैंड ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए एकजुट होइए, एक साथ जुड़िए, हाथ से हाथ मिलाएंगे सभी लोग, सभी संगठन एक साथ एकजुट होकर जब हम मांग करेंगे कि इस अधिनियम को, काले कानून को रद्द किया जाए, ये अवश्य रद्द होगा। आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, स्वयं से आवाज़ उठाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हम पर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा कठिन और काले कानून लादे गए हैं। और वो काले कानून क्या है कि लैंड ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991, इसके बाद हालांकि और हैं, हिंदू दान धर्म एक्ट 1951, अभी मैं जिक्र आपको कभी बाद में करूँगा। लेकिन अभी वर्तमान जो आज का परिदृश्य मैंने देखा, उसको देखते हुए बड़ा गंभीरतापूर्वक मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अब समय आ गया है कि इस काले कानून को खत्म किया जाए।
और तमाम जो 40,000 हिंदू मंदिर हैं जिनको नष्ट भ्रष्ट करके अलग अलग संरचनाओं में ढाल दिया, उन्हें अब अपना गौरवशाली अतीत और वैभव पुनः लौटाया जाए। इसी के साथ आज की चर्चा में आपसे विराम लेता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।